हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अगेन टॉप 50 इकोनॉमिक्स एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में भी हमने 50 क्वेश्चन को कवर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, द इकोनॉमिक सर्वे इज यूजुअली प्रेजेंटेड डैश बिफोर द यूनियन बजट। इकोनॉमिक सर्वे आमतौर पर यूनियन बजट से कितने पहले रिप्रेजेंट किया जाता है? आंसर इज ए, 1 डे। नेक्स्ट है, बैंकिंग रिफॉर्म्स वर पार्ट ऑफ द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड बैंकिंग सेक्टर लिबरलाइजेशन इन 1991? बैंकिंग रिफॉर्म्स 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का हिस्सा थे। किस कमेटी ने 1991 में बैंकिंग सेक्टर के लिबरलाइजेशन की सिफारिश की थी? आंसर इज सी, नरसिम्हा कमेटी। द एक्सचेंज रेट सिस्टम वॉज रिफॉर्म्ड टू रिफ्लेक्ट मार्केट कंडीशंस। What type of exchange rate regime did India adopt post 1991? एक्सचेंज रेट सिस्टम में मार्केट की कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए सुधार किया गया। 1991 के बाद भारत ने किस टाइप की एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपनाया? आंसर इज सी, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इन इंडिया लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज कॉल्ड। भारत में लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट किसे कहा जाता है? इसका हिंदी मीनिंग क्या है? अंतिम उपाय का ऋणदाता। आंसर इज ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड इज एसोसिएटेड विथ। आंसर इज ए, रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास से रिलेटेड है नाबार्ड। नाबार्ड स्टैंड्स फॉर। एग्जाम में कई बार नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। आंसर इज बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। The Government of India's Ministry of Housing and Urban Affairs is implementing which scheme for urban planning and heritage conservation? भारत सरकार का हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री अर्बन प्लानिंग एंड हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए कौन सी स्कीम लागू कर रही है? तो आंसर क्या होगा? डी, हृदय प्रोग्राम। द बुक प्लानिंग इकोनॉमिक फॉर इंडिया वॉज रिटन बाय। प्लानिंग इकोनॉमिक फॉर इंडिया ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर इज बी, एम विश्वेश्वराया। द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वॉज टेकन इन ईयर डैश। भारत की पहली जनगणना किस वर्ष की गई थी? आंसर इज ए, 1872 में। यहाँ पे हमने मेंशन किया है भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। ये भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड मायो, जिसका टाइम पीरियड था 1869 टू 1872 के अंडर हुई थी। फिर है, इट वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस हेल्ड इन द कंट्री विद द हेल्प ऑफ W. हंटर। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस टेकन इन इंडिया इज इन द ईयर डैश। भारत की पहली कंप्लीट जनगणना किस वर्ष हुई थी? आंसर है ए, 1881 में। व्हेन वॉज गुड्स एंड सर्विस टैक्स और जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था?
आंसर इज बी 1 जुलाई 2017 में। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? आंसर इज ए सी.डी. देशमुख। Who was the author of the famous book The Economic History of India? प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? आंसर इज डी आर.सी. दत्त। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इज इन डैश। राइट आंसर इज सी concurrent list. Economic planning comes under which list of the Indian Constitution? Economic planning भारतीय संविधान की किस लिस्ट में आता है? आंसर इज ए इन concurrent list 3 of the 7th schedule of the Indian Constitution। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की कॉन्करेंट लिस्ट 3 में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीजेस MSP ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम टाइम टू टाइम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSP? भारत सरकार समय समय पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का MSP जारी करती है। MSP की फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर है बी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस आर डिसाइडेड बाय आंसर इज सी कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। विच सेक्टर contributed the most to India's GDP in 1947? 1947 में भारत के GDP में किस सेक्टर का योगदान सबसे अधिक था? आंसर है सी एग्रीकल्चर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज established in the year। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर ए 1935। The period of first 5-year plan was। पहले पंचवर्षीय योजना का समय अवधि क्या था? आंसर डी 1951 to 1956। When was National Development Council established? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? आंसर बी 6 अगस्त 1952 में। रेनबो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, जिसे हिंदी में कहते हैं इंद्रधनुष क्रांति। आंसर इज डी ऑल ऑफ द एबव। ग्रीन रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं हरित क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन श्वेत क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन। Which of the following scientists is known as the father of the green revolution in India? किस वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? आंसर ए MS स्वामीनाथन। अंडर नमो सतकरी महासम्मान निधि योजना, द फार्मर्स ऑफ विच स्टेट विल गेट ₹6,000 विल गेट एडिशनल अमाउंट। किस स्टेट के किसानों को 6,000 रुपए की एडिशनल अमाउंट मिलेगी अंडर नमो सतकरी महासम्मान निधि योजना? तो आंसर है डी महाराष्ट्र। Which of the following best describes seasonal unemployment? इनमें से कौन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्क्राइब करता है? तो आंसर है बी अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग सर्टेन
सीजन ऑफ द ईयर। यहाँ पे हम सभी को एक बार अच्छे से समझेंगे। लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स क्या है, एंड जॉबलेस ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स। तो पहला है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तब होता है जब लोग ईयर के कुछ जो है निश्चित समय पर अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, क्योंकि उनका काम नेचर सीजनल नेचर का होता है। इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे एग्रीकल्चरल वर्कर्स, शुगर केन कटर्स, आइसक्रीम वेंडर्स, टूरिज्म रिलेटेड जॉब्स। तो ये सभी सीजनल वर्क है। फिर है लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये होता है परसिस्टेंट जॉबलेस। अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न, यानी कि आर्थिक मंदी के समय जो बेरोजगारी होती है उसे क्या कहते हैं, सिलिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर है जॉबलेस ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स, तो इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। What does the Pravah portal launched by the Reserve Bank of India in May 2024 stand for? आरबीआई के द्वारा मई 2024 में प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसकी फुल फॉर्म क्या है ये बताइए। आंसर इज बी, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, validation and authorization. The Industrial Policy Resolution of 1956 categorized industries into how many groups? 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ने इंडस्ट्रीज को कितने ग्रुप्स में कैटेगराइज किया है? आंसर इज बी, 3 ग्रुप। The practice of झूम कल्टीवेशन इज प्रिवेलेंट इन द डैश। झूम खेती की प्रथा कहाँ प्रचलित है? आंसर सी, नॉर्थ ईस्ट। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज कैटेगराइज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सेक्टर? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ये इकोनॉमिक के किस सेक्टर में आता है? आंसर इज बी, सेकेंडरी सेक्टर। द फर्स्ट जेंडर बजट इन राजस्थान वॉज प्रेजेंटेड इन द ईयर। राजस्थान में पहला जेंडर बजट कब प्रेजेंट किया गया था? आंसर बी, 2021-22 में। द कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम डैश। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहां से लाई गई है? तो आंसर है ए, रसिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स डज नॉट कम अंडर जीएसटी इन इंडिया? इनमें से कौन सा आइटम है जो भारत में जीएसटी के अंडर नहीं आता है? तो आंसर है बी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। कौन कौन से आते हैं? तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दिया गया है, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड हैंडीक्राफ्ट्स। ड्यूरिंग विच 5-year प्लान डिड इंडिया ऑप्ट फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी का विकल्प चुना? आंसर इज बी, सेकेंड 5-year प्लान। What was the time period of the second 5-year plan? दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय अवधि क्या है? आंसर इज डी, 1956 to 1961। द सेकेंड 5-year प्लान ऑफ इंडिया फोकस्ड ऑन। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर फोकस करती है? आंसर ए, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान वॉज ऑन द डैश। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मेन फोकस किस पर था? आंसर इज
सी एग्रीकल्चरल सेक्टर। Which of the following is not a part of new economic reforms? नई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? आंसर इज डी सेंट्रलाइजेशन। तो ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का हिस्सा नहीं है। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ये सभी हैं। When was Foreign Exchange Management Act और FEMA passed by Parliament of India? भारत की संसद द्वारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जिसे कहते हैं फेमा कब पास किया गया था? आंसर है ए 1999 में। Who was the finance minister during the 1991 economic reforms? 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? आंसर इज ए मनमोहन सिंह। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन? पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? आंसर इज बी केसी नियोगी। Which period is called plan holiday in Indian planning? भारतीय योजना में किस अवधि को प्लान हॉलीडे कहा जाता है? तो आंसर है ए 1966 to 1969 period. Which image is on the back of 20 rupees note of महात्मा गांधी न्यू सीरीज? महात्मा गांधी न्यू सीरीज के 20 रुपए के नोट के पीछे कौन सी इमेज है? आंसर बी एलोरा केव्स। द टैक्स इम्पोज्ड ऑन import and export of commodities is known as? कॉमोडिटीज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगाए गए टैक्स को क्या कहा जाता है? आंसर ए कस्टम ड्यूटीज। टर्म मोनोपोलिस्ट डिफाइंस अ स्टेट इन विच गुड्स इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल फर्म एंड देयर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। अबव डेफिनेशन इज गिवन बाय। क्या कह रहा है? मोनोपोलिस्ट टर्म उस कंडीशन को डिफाइन करता है जिसमें गुड्स का प्रोडक्शन एक ही फर्म द्वारा किया जाता है और उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता है। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? आंसर इज डी हेंडरसन और क्वाइंट के द्वारा। What is the motive of ₹200 बैंक नोट? 200 रुपए के बैंक नोट का मूल भाव क्या है? आंसर इज ए सांची स्तूपा। Which of the following is called a banker's check? इनमें से किसे बैंकर्स चेक कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज ए डीडी। अब हम समझेंगे कि डीडी, आईपीओ, एफडी, आरडी क्या है। शॉर्ट में देख लेते हैं। अ डिमांड ड्राफ्ट और डीडी इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ बैंकर्स चेक। इसे बैंकर्स चेक कहा जाता है क्योंकि ये बैंक द्वारा जारी किया जाता है जो पेई को पेमेंट्स की गारंटी देता है। आईपीओ क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स कहते हैं, नॉट रिलेटेड टू बैंकर्स चेक। ये बैंकर्स चेक से रिलेटेड नहीं है। एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट है एंड आरडी इज रिकरिंग डिपॉजिट। Who decides repo rate, reverse repo rate and bank rate? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट को डिसाइड कौन करता है? आंसर इज बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में क्या रिलेशन है?
पिछले वीडियो में हमने समझा था कि रिवर्स रेपो रेट उसे कहते हैं जब आरबीआई अदर बैंक से पैसे उधार लेता है, एंड रेपो रेट इज व्हेन आरबीआई गिव लोन्स टू अदर कॉमर्शियल बैंक्स। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? रिवर्स रेपो रेट इज लेस देन रेपो रेट। नेक्स्ट है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इज रिलेटेड विथ। ये दोनों किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे आपको दिया गया है ए, बी, सी एंड डी। आंसर क्या होगा? डी, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक। ये रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी है जिसे हम हिंदी में कहते हैं ऋण नीति। यानी कि या तो रिजर्व बैंक लोन लेता है अदर बैंक से या अदर बैंक को लोन देता है, इसीलिए इसे क्रेडिट पॉलिसी कहते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन इज रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज इज सिचुएटेड एट। रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा डी, चेन्नई। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। हुज सिग्नेचर इज ऑन द 1 रुपी नोट। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।